सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अरे दी, आप आइए ना। सॉरी सागर, तुम्हें इतनी रात के डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन कुछ जरूरी काम था, और तुम तो जानते हो कि तुम्हारी दी के लिए काम से बढ़कर और कुछ नहीं है। जी हाँ, जानता हूँ। बताइए क्या काम है? बेटा, ये कुछ पेपर्स हैं, साइन कर दो। आपको ये कागजात एक बार पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ लूं? पर क्यों? हमने सुना है कि किसी भी कागजात पे हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ लीजिए। सही बात है विद्या, लेकिन अगर मैंने पेपर्स पढ़ने शुरू कर दिए तो मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा। और वैसे भी दी के दिए हुए पेपर्स मैं कभी चेक नहीं करता हूँ। दी जो मुझे पेपर देती है हमेशा चेक करके देती है। फिर भी हमें लगता है कि आपको एक बार पढ़ने चाहिए। विद्या, मैंने कहा ना, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? दी ने पेपर्स चेक करके दिए मुझे। सागर, तुम एक बार पेपर्स पढ़ ही लो। मैं चाहे विद्या से लाख माफी मांग लूं, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लूं कि हम पुरानी बातें भूल जाएं, लेकिन शायद विद्या मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सही कह रही है बेटा, पेपर्स को पढ़ लेना बेहतर होता है। और अब विद्या अनपढ़ भी तो नहीं रही है ना, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि वो तुम्हारे काम में इस तरह दिलचस्पी ले रही है। एक सच्चे जीवन साथी को ऐसा ही होना चाहिए। विद्या, एक काम करो, ये पेपर्स तुम ही पढ़ लो। सागर, दो विद्या को। ये लो विद्या, पढ़ लो। ये सब तो शायद आप ही के काम के कागज हैं। थैंक यू। दीदी कह रही थी कि ये पेपर उन्हें इनसे आजादी दिलवाएंगे, पर इन पेपर्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। लीजिए दी। सॉरी सागर, एक और मंच है। लाइए। तुम इन्हें साइन करोगे या फिर मैं विद्या से कहूँ कि वो इन्हें भी पढ़ लें? Of course not. विद्या ने अभी भी पढ़ना लिखना सीखा है, बस मेरी मदद करने की कोशिश करी और कुछ नहीं।
और वैसे भी जब इंसान कुछ नया सीखता है तो उसमें बहुत जोश होता है, इंतुजियाज्म होता है। इंसान को उस पर काबू रखना। And I'm sure विद्या को इस बात का एहसास हो गया है। विद्या, तुम्हें पेपर्स पढ़ने की जरूरत तो नहीं है? नहीं है ना? दीदी कुछ तो कर रही है, पर क्या कर रही है? लीजिए। थैंक यू सागर। ओफो, एक बात तो मैं भूल ही गई। कल से सोच रही हूँ लेकिन बार बार दिमाग से निकल जाती है। विद्या, यहाँ जाओ। विद्या, ये कंगन तुम्हारे लिए है। ये तो आपके फेवरेट कड़े हैं ना? आप तो इन्हें बहुत खास मौकों पे पहनती है, फिर आप इन्हें हाँ, ये मेरे फेवरेट कड़े हैं, इसलिए तो मैं इसे एक खास इंसान को दे रही हूँ। तुम्हारे और विद्या के खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए। ये कड़े मेरी माँ के हैं, तुम रखो। जब हमने आपसे कड़े मांगे थे तो आपने हमें तो ये कड़े नहीं दिए थे, और आज आपने यही कड़े विद्या को दे दिए। मैंने ये कड़े कभी किसी को नहीं दिए, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि ये कड़े मैं सिर्फ अपनी बहू को दूंगी। और सागर मुझे मेरे बेटे से भी बढ़कर है, फिर तो ये कड़े विद्या को ही मिलने चाहिए। विद्या, ये कड़े सिर्फ सुहागनें पहनती हैं। कुछ दिनों के लिए पहन ही लो विद्या। वैसे भी तुम बहुत दिन तक कहाँ सुहागन रहने वाली हो। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक यू दीदी। गुड नाइट। चलो चंद्रा। देखा विद्या, दी कितनी अच्छी है। उन्होंने मेरे लिए क्या सब किया है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मुझे बेटे की तरह पाला इन्होंने, भगवान की तरह है मेरे लिए। पूछता हूँ मैं उन्हें, माना दी ने तुम पर बहुत इल्जाम लगाया, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है दी ने, मगर उनका बड़कपन देखो, बड़ी है फिर भी तुमसे माफी मांगी उन्होंने। और उन्होंने ये सब क्यों किया?
क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है विद्या, बहुत ज्यादा। विद्या, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम खुद देख रही हो कि दी तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हो गई है। अगर वो हाथ आगे बढ़ा रही हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका हाथ थामें। बनता है ना? गुड। मिनट हो गए। खामोशी खामोशी, ना वो कुछ कह रहा है ना ये कुछ कह रही। चल क्या रहा है? ये सब कब तक चलने वाला है हर्ष? अरे कहा कब तक चलने वाला है चंद्रमुखी? आपका हमारी तरफ बर्ताव हर्ष, आजकल तो आप हमसे बात भी नहीं करते, हमारी तरफ देखते भी नहीं आप। पता नहीं दिन भर कहाँ खोए रहते हैं। हमें तो अब लगने लगा है कि आपका ये व्रत एक ढोंग है हमसे दूर रहने के लिए। व्रत? ऐसी कोई बात नहीं। बस हर्ष, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। आप कहते कुछ और है और करते कुछ और। कुछ सुना आपने? हर्ष ने व्रत रखा है। व्रत का मतलब समझते हैं आप? हाँ, नहीं, व्रत का मतलब क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब ये छोटी बात नहीं रही। पति पत्नी के बीच पड़ती दूरियां और जीजा साली के बीच पड़ती नजदीकियां। शंभुनाथ जी, कुछ तो गड़बड़ है। हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं सही तरह से, मगर हमें डर लग रहा है कि इनकी जान को खतरा है। आप सिंदूरा दीदी को जानते हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। हमें आप बताइए कि इनकी जान को खतरा है। शंभुनाथ जी, सिंदूरा दीदी ने पहले भी इनकी जान लेने की कोशिश की है, कहीं वो फिर से। आप हमें संकेत दीजिए, क्या सचमुच इनकी जान को खतरा है? देखिए, पेपर साइन हो गए। मैंने कहा था ना कि मैं सागर से साइन करवा कर रहूंगी। अब देखिए ना, सागर ने अपने मौत के फरमान पर खुद ही दस्तखत कर दिए, वो भी उस विद्या के सामने, और वो मुझे रोक भी नहीं पाई। क्या करें, सिंदूरा चालें ही कुछ ऐसी चलती है। बाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि दायां हाथ क्या कर रहा है। और अब मेरा अगला कदम है सागर। सागर की मौत।
बार तो आप हमें बताइए, क्या सचमुच इनकी जान को खतरा है? बुआ जी, अरे विद्या, आइए आइए बेटा, बैठिए। गुरुजी के आने की तैयारी में इतना व्यस्त हो गए हम कि आपसे मिलने का वक्त ही नहीं मिल पाया। अब तो खुश है ना आप? क्या बात है? अब क्या हो गया? बुआ जी, हमें बहुत चिंता हो रही है। आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। जरा खुल के बताएंगे क्या बात है? सिंदूरा दीदी, बुआ जी, हमें डर लग रहा है कि वो फिर से कुछ करने की ताक में है। हमने कल उन्हें अनिकेत जीजा जी के सामने किसी कागजात के बारे में बात करते सुना। वो इनके हस्ताक्षर लेना चाहती थी उनमें, और हमें ये डर है कि उन्होंने किसी गलत कागजात पे ले लिए हैं उनके हस्ताक्षर। आपने इस बारे में सागर से बात करने की कोशिश की? आप जानती हैं ना बुआ जी, इन्हें कितना अंधा विश्वास है दीदी के ऊपर। हमने बात करने की कोशिश की पर उन्हें हम पर विश्वास ही नहीं हुआ। और दीदी, वो खुद इतना अच्छे से पेश आ रही थी हमसे, इन्हें लगा कि हम बेवजह शक कर रहे हैं। विद्या, इस वक्त तो ये पता करना थोड़ा मुश्किल होगा कि वो कागजात कौन से थे और सिंदूरा ने उन पर हस्ताक्षर क्यों लिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, सागर के जन्मदिन पर जो गुरुजी आए थे ना, हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। उनके आने से घर में सब कुछ अच्छा हो गया था ना बेटा। हमने उन्हें बुलाया ताकि वो सागर की कुंडली देखें, आप दोनों का आशीर्वाद दें। हमें यकीन है कि गुरुजी के आने से जो भी गलत इस घर में हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब टल जाएगा। हर्ष नहा रहे हैं, पर चंद्रा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा, आप मुझसे मिलने आई हैं? एक बार फिर सोच लीजिए दी, शायद आपको हमारे कमरे में आने का कोई और बहाना मिल जाए। ये बात कुछ हजम नहीं होती ना कि आप मुझसे मिलने आई हैं। आजकल तो मैं आपके सामने खड़ी होती हूँ तब भी आपको दिखाई नहीं देती हूँ। चंद्रा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और किस तरह की बातें करूं महुआ दी? जो सच है वही कह रही हूँ। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी ना, पर जो मेरे दिल पे बीतता है उसका क्या महुआ दी? आप मुझे और हर्ष को चैन से रहने क्यों नहीं देती? माना कि आप अकेली हैं, लेकिन अकेलापन मैंने भी काटा है। जब हर्ष यहाँ नहीं थे तब मैं भी यहाँ अकेली थी, लेकिन मैंने किसी का घर तोड़ना नहीं चाहा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, हाथ जोड़ती हूँ आपके। प्लीज मुझे और मेरे पति को एक साथ रहने दीजिए। चंद्रा, हर्ष तुम्हारा ही है। मैं तुम दोनों के बीच में आना मैं तो सोच भी नहीं सकती। आप क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस एक बात जान लीजिए कि आप मुझे हर्ष के पास नहीं चाहिए। चंद्रा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे बीच में आने की कोशिश भी करूंगी? अब कोशिश की कोई कसर बाकी नहीं है महुआ दी, क्योंकि हम दोनों के बीच दरार तो पड़ ही चुकी है। लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आज के बाद आपने हर्ष के पास आने की कोशिश भी की
लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चली जाइए यहाँ से। I said get out! अरे चंद्रमुखी, महुआ जी आई थी का? हमने उनकी आवाज सुनी। हाँ, आई थी, और जिस पांव से आई थी वैसे ही वापस भी चली गई। भगा दिया हमने। कागजात पर मैंने दस्तखत तो करवा ही लिए। अब बहुत जल्द मैं कागजात कोर्ट में भी पेश कर दूंगी। उसके बाद आप तो जानते ही हैं, सागर की सारी जायदाद मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, लेकिन जायदाद मेरे नाम पर कराने से पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। सागर का काम तमाम, वरना कल को उसके सामने ये बात खुलेगी तो नाहक तमाशा होगा। वो जज्बाती होकर मुझसे सवाल करेगा, दी आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मुझे ये सब रोना धोना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इसलिए सोचती हूँ कि जल्दी उसे चलता करूँ। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, है ना? सिंदूरा। बलवंत, चलो अब तैयार हो जाओ। सागर के किस्से को अंजाम देने का वक्त आ गया है। शय मैंने दी, कागजात पर दस्तखत करवाकर। अब मात तुम दो, सागर को खत्म कर।